पूरे ब्रजमंडल को, सभी गोपांगनाओं को भगवान ने अपनी माधुर्य लीला से आनंद दिया। बाबा तुलसी भी मानस में बड़ा प्यारा वर्णन करते हैं। बाल चरित हरि बहुविधि कीन्हा, बाल चरित हरि बहुविधि कीन्हा, अति आनंद दासन कहु दीन्हा, अति आनंद दासन कहु दीन्हा, अति आनंद दासन कहु दीन्हा, अति आनंद दासन कहु दीन्हा। बाल चरित अति सरल सुहाए, बाल चरित अति सरल सुहाए, बाल चरित अति सरल सुहाए, बाल चरित अति सरल सुहाए। शारद शेष शंभु श्रुति गाए, शारद शेष शंभु श्रुति गाए, चरित अति सरल सुहाए, बाल चरित अति सरल सुहाए। बड़े सुंदर ढंग से भगवान ने बाली लीला की, अपने भक्तों को आनंद दिया और धीरे 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 समय बीतता रहा। थोड़े और हो गए बड़े प्रभु। एकदा गृहदाशीसु यशोदानंद गेहिनी, कर्मांतरण युक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि, यानि यानि ह गीतानि तद्बाल चरितानि च, दधिर्निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यगायत। एक दिन सुबह सुबह यशोदा मैया दधि मंथन कर रही है और लाला की लीलाओं का चिंतन कर रही है और मुख से गोविंद नाम का कीर्तन कर रही है। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। मुख से हरिनाम कीर्तन, हाथों से कन्हैया के लिए दधि मंथन और मन से गोविंद का चिंतन, तो तीनों तरह से मैया भजन कर रही है, मनसा वाचा कर्मणा। गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, 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 भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। भगवान की लीलाओं का चिंतन करती करती मैया प्रसन्न हो रही है, मुस्कुरा रही है। एक दिन कन्हैया की एक लीला को मैया बार बार स्मरण कर रही है। एक दिन हुआ क्या, ये श्रीमान जी अपने ही घर में चोरी करने घुस गए और अभी माखन की मटकी में हाथ डाला ही था, इतने में मैया पहुंच गई। लाला क्या कर रहा है? अब कन्हैया क्या बोले,
मैया वो मटकी में बहुत ज्यादा चींटियां घुस गई थी ना, सो चींटियां निकलने आया हूं। मैया ने कहा अच्छा, अंधेरे में तुझे चींटियां दिखाई दे रही? ये सब लीलाओं को चिंतन कर रही है मैया और भावमग्न हो रही। एक दिन अपने ही घर में चोरी करने घुसे और मक्खन लेकर के दौड़े जा रहे थे। मणिखंभों में अपना ही चित्र दिखाई दिया। कन्हैया ने सोचा ले, लगता है कोई मुझे देख ले। अपनी ही छाया को देखकर प्रभु डर गए और प्रभु अपनी ही छाया को मक्खन की रिश्वत देने लगे। भैया देख, कोई बात नहीं, तू देख लिया मुझे, यहां हम दोनों के सिवा कोई नहीं है, थोड़ा तू भी खा ले, हम भी खा लेते, मैया को मत बताना। और इतने में मैया आ गई। मैया ने कहा लाला क्या कर रहा है? कन्हैया ने कहा मैया ये जो सामने है ना, ये चुरा कर भाग रहा था, पकड़ के रखा हूं इसको मैं। गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद ऐसी माधुरी लीला करते हुए भगवान आनंद दे रहे हैं। गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। इस प्रकार भगवान की तीनों तरह से सेवा मैया कर रही है, मनसा वाचा कर्मणा। भागवतकार कहते हैं यदि हर कार्य हम भगवान के लिए करने लग जाएं तो हमारा भी हर कार्य भजन हो जाता है। कोई भी कार्य प्रभु के लिए किया जाए। माताएं घर में भोजन बना रही हैं, ठाकुर के भोग के लिए बनाएं तो भोजन बनाना भी यज्ञ की तरह उनके लिए एक पुण्य कर्म हो जाएगा, भक्ति हो जाएगी। मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार से मैया कृष्ण का ही चिंतन करती रहती है। धीरे धीरे समय बीता। भाई देखो, कितना भी बड़ा चोर हो कभी न कभी पकड़ा जरूर जाता है। आज कन्हैया भी पकड़े गए। एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारका, कृष्णं मृदो भक्षितवान् इति मात्रे न्यवेदय। एक बार भगवान खेलते खेलते ब्रह्मांड घाट पर पहुंच गए और वहां भगवान खेलते खेलते अचानक किसी ने जब देखा नहीं तो मिट्टी का टुकड़ा उठा के मुख में रख लिया। मधुमंगल ने देख लिया। मधुमंगल ने कहा लाला क्या है तेरे मुंह में? कन्हैया ने कहा मधुमंगल ने कहा तेने माटी खाई है? ठहर, अभी तेरी मैया को शिकायत लगाता हूं। और मधुमंगल ने जाकर मैया को शिकायत लगा दी। अरे ओ मैया, पता है तेरे लाला ने माटी खाई है आज। और यशोदा मैया को गुस्सा आया। हाथ में छड़ी लेकर के मैया आई, पकड़ा कन्हैया को। क्यों रे चटोरे, माटी खाई है तेने? लगता है पिछले जन्म में सुअर था। क्या क्या गालियां दी है मैया ने, मरकट बंधु, चटोरे। लेकिन ये सब सारे शब्द जो मैया ने यहां कहे हैं ना, कन्हैया सुन सुन करके बड़े खुश हो रहे कि देखो मैया को कितना पता है। पिछले जन्म में वाराह भी तो मैं था ही। भाई वाराह सुअर के ही रूप में तो आए थे ना प्रभु।
कन्हैया ने सोचा मैया को कैसे पता, मैं तो वारा भी था। और मैया ने कहा मरकट बंधु, बंदरों का भाई, इतना उपद्रव करता रहता है बंदरों के भाई की तरह। कन्हैया मन ही मन हंसने लगे कि मैया रामा अवतार है में बंदरों का ही तुम्हें भाई था, ये वन में बंदर लोग ही तो हमारे भाई थे। पकड़ा कन्हैया को, तेने माटी खाई है? कन्हैया ने कहा किसने कहा? अरे किसने क्या कहा? तेरे बड़े भाई दाऊ ने कहा। कन्हैया ने नजरें टेढ़ी करके दाऊ भैया को देखी कि दाऊ भैया आपने शिकायत की? मैं भी तुम्हारी मैया को कहूंगा कि दाऊ भांग का गोला खाता। दाऊ भैया ने सोचा इसका कोई भरोसा नहीं, पिटवा देगा ये। मैया मेरे सामने इसने नहीं खाई, बाकी कभी खाई हो तो मुझे नहीं पता, मेरे सामने तो नहीं खाई। मधुमंगल ने कहा मैया ब्राह्मण का बेटा हूं, चोटी की कसम खा कर कह रहा हूं, जाने मेरे सामने माटी खाई। मैया ने कहा मैं किसी की बात नहीं मानती, लाला तू बता तेने माटी खाई है कि नहीं। अब प्रभु बोलने जा रहे हैं। सारे देवता लोग आकाश में खड़े कि क्या बोलेंगे, क्योंकि मुंह में तो मिट्टी थी, झूठ तो बोलेंगे नहीं, और यदि आज सत्य बोले तो पकड़े जाएंगे। सारी गोपियां, सारे देवता लोग, सारे ग्वाल बाल आसपास खड़े, क्या बोलने जा रहे हैं प्रभु। मैया ने कहा लाला सच बता तेने माटी खाई है? बिल्कुल सफेद झूठ बोल दिया। ना हम भक्षितवानंब, मैंने तो माटी नहीं खाई मैया। अच्छा तेने माटी नहीं खाई, तो ये सब तो बोल रहे हैं ना कि तेने माटी खाई है। ना हम भक्षितवानंब सर्वे मिथ्या विशंसिनः, सब झूठ बोल रहे। मैया ने कहा अच्छा सब झूठ बोल रहे और तू सच बोल रहा है? हाँ मैया, यदि सत्य गृहस्थर ही समक्षम पश्चिमे मुखम, यदि तुझे भरोसा न हो तो मुंह खोलकर दिखाओ। सोचा इतने दावे से झूठ बोलूंगा ना तो मैया तो मान जाएगी। तू कहे तो मैं मुंह खोलकर दिखाऊं क्या? मैया ने भी कह दिया हां दिखा। अच्छा तुझे मेरे ऊपर भरोसा नहीं? हां देख मैया, यदि मैंने मुंह खोलकर दिखा दिया ना तब तुझे भरोसा करना ही पड़ेगा। मैया ने कहा तो दिखा ना। भरोसा नहीं अपने लाला पर, दूसरों पर भरोसा करती है। दाऊ मुझे सब कभी कभी कह करके चिढ़ाते हैं ना कि मैं तेरा लाला नहीं हूं, मुझे लगता है सही बात है। ऐसा इमोशनल करने लगे मैया को। मैया ने कहा कि ये सब बातें छोड़, अपना मुंह खोलकर दिखा पहले, तेने माटी खाई है कि नहीं। और डरते डरते कन्हैया ने मुंह खोला, और जैसे ही मुंह खोला तो भगवान ने ऐसी माया का प्रयोग किया कि भगवान के मुख में मैया को पूरे ब्रह्मांड का दर्शन होने लगा, भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन। बोलिए विराट नारायण भगवान की जय। करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु, करोड़ों महेश, कई कई लोग भगवान के मुख में मैया को दिखाई देने लगे। मैया को तो चक्कर आने लगा। लाला ये तेरे मुंह में क्या है? कन्हैया ने कहा दांत और जीभ। अरे नहीं नहीं लाला, बड़े बड़े पर्वत, बड़े बड़े वृक्ष और कई कई ब्रह्मांड दिखाई दे रहे हैं। कन्हैया हंसने लगे। मैया तू कितने साल की हो गई? 60 साल की ना। इस उम्र में ऐसे ही दिखाई देता है मैया, सब ब्रह्मांड ब्रह्मांड दिखाई देता है। मैया ने कहा लाला मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच कह रही हूं। बार बार मैया बोलती रही। कन्हैया ने विनोद में उस बात को हटा दिया। बाद में वैष्णवी माया का प्रयोग करके मैया ने जो देखा था ना वो भुला भी दिया। कन्हैया डर गए कि कहीं ऐसा ना हो कि मैया मुझे भगवान समझ ले। अभी 2-4 बार दूध तो पिलाती है, मक्खन तो खिलाती है, कहीं भगवान समझ लिया ना तो एक किसी अलमारी में ले जाकर बिठा देगी। भगवानों की पूजा तो ऐसे ही करते हैं ना लोग। नहीं नहीं मुझे भगवान नहीं बनना है, मैं तो मैया का लाला ही ठीक हूं। इस प्रकार बीच बीच में मैया को एहसास भी कराया कि तेरा पुत्र तो यूं ही
साथ में जगत पिता भी। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।